Hello class 9 students. Today we will start with the very first chapter of geography, distributional maps. So dear students, in this chapter we are going to see different maps which are used to show different information. On the very first page you will see distributional maps. There are three distributional maps: dot method, choropleth and isopleth. But before understanding this, we have to know that why maps are important in geography. Because maps help to show us the location. मैप क्या हेल्प करता है हमें लोकेशन बताने के लिए किसी भी प्लेस के. और सिर्फ इतना ही नहीं, जो अलग अलग मैप्स का हम लोग यूज़ करते हैं. वाई वी आर यूजिंग डैट? टेम्परेचर बताने के लिए, रेनफॉल बताने के लिए, पॉपुलेशन एक्सेट्रा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, तो इंडिया में पॉपुलेशन सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, राइट. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पर कम है. तो इसके लिए हम लोग अलग अलग काइंड्स ऑफ मैप यूज़ कर सकते हैं जो सूटेबल होगा. जैसे मैंने नाम बताया था स्टूडेंट्स आप लोगों को, डॉट मेथड, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, ये भी डिफरेंट मेथड्स के मैप हैं. डॉट मेथड यानी जहाँ पे डॉट्स के यूज़ करते हैं, जो अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं. सो ये पूरा चैप्टर मैप्स के ऊपर है. मैप से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है we will know. So let's start with the very first dot method. So dot method का मोस्टली यूज़ क्यों होता है, क्या बताने के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए? अबाउट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल यानी जैसे गांव में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग अपने लाइवलीहुड के लिए काऊ, बफेलो से सारे एनिमल्स रखते हैं, राइट. एक तरह का कैटल इनका ये ऑक्यूपेशन है जिसके थ्रू उनका लाइवलीहुड चल पाता है. तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए, और जैसे भी मैंने बोला था पॉपुलेशन, कोई भी रीजन में पॉपुलेशन कितना है, तो ये सब हमें हेल्प करता है डॉट मेथड के थ्रू, जिसमें हम डॉट्स का यूज़ करते हैं मैप के अंदर बताने के लिए. नंबर ऑफ डॉट से हमको पता चलता है कितने ज़्यादा वहाँ के पॉपुलेशन है या कितने कम हैं. लेकिन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग दिस डॉट मेथड, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने ध्यान रखना है. जैसे साइज़ ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब जो डॉट का यूज़ करेंगे इक्वल साइज़ के होने चाहिए. सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लेसिंग डॉट्स ऑन अ मैप. जब हम मैप के ऊपर डॉट्स बना रहे हो तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हम जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है उस लैंड का, उसे भी हमें दिखाना है. जो वाटर सोर्सेस एरिया है, जैसे नॉर्मली हम मैप में देखते हैं ना, इंडिया मैप में किस तरह से इट इज़ सराउंडेड बाय ओशंस, तो हम कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं. तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान मैप बनाते वक्त हमें देना है. और पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान देना है कि हम रूरल पॉपुलेशन का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या अर्बन पॉपुलेशन का. कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? बट ऑब्वियस, अगर आप सेम साइट्स के डॉट्स अर्बन रूरल दोनों के लिए बनाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ना. तो हम क्या करेंगे, हमने डॉट्स का यूज़ कर लिया रूरल पॉपुलेशन बताने के लिए. दूसरी तरफ वी विल यूज़ सर्कल्स टू शो दी अर्बन पॉपुलेशन, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए जो भी है मैप को जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे अंडरस्टैंड होने में कोई प्रॉब्लम ना हो. So if we will see students about the dot method, so it is most suitable for the areas which are scattered across the region. यानी डॉट मेथड किस इंफॉर्मेशन के लिए यूज़फुल है? जहाँ पर हमें बहुत सारे रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है. फ्रीली स्कैटर्ड यानी जो सारे जगह पे स्कैटर्ड हुआ है, कुछ हिस्सा दूसरे रीजन का है, तो दूसरे रीजन में कैटल रेयरिंग का इन्फॉर्मेशन देना है, मतलब सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो उसे बताने के लिए डॉट मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल. सो स्टूडेंट्स, ये तो था डॉट मेथड. अब अगर डॉट मेथड में आप देखेंगे आपके बुक में पेज नंबर 2 पे, तो एक एग्जाम्पल आपको दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. यहाँ पर अमरावती डिस्ट्रिक्ट के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है? अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रहा था. जैसे मैंने बोला रूरल और अर्बन को बताना है, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा समझने के लिए. आप देख सकते हो इंडेक्स में क्या बोला है, रूरल ईच डॉट इक्वल्स टू 10,000 पॉपुलेशन, यानी एक डॉट कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10,000 लोगों को.
अब यहाँ पर आगे देखो इंडेक्स में ही क्या दिया है, पॉपुलेशन ऑफ मेन सिटीज़ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, यानी जो मेन सिटीज़ हैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट के, उसके पॉपुलेशन को हमने कैसे उसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है समझाने के लिए। यानी हमें कैसे पता चलेगा इस सिटी में 50,000 लोग हैं, तो सर्कल का साइज़ आप देख रहे हो ना डॉट का, फिर 1 लाख का साइज़ देखो थोड़ा बड़ा है, देन 2 लाख, देन 5 लाख। अब इसी के बेस पर आप जब पढ़ने बैठेंगे आप ऑब्जर्वेशन आपको मैप का ज़रूर करना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जस्ट बिलो डैट मैप यू हैव अनदर मैप, इट्स अगेन अबाउट अमरावती डिस्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी में फ़र्क होता है ना, जब मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन यानी अलग अलग एरियाज़ में कितने लोग हैं, डेंसिटी यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज़्यादा या कितने कम लोग रहते हैं। तो फर्स्ट अगर ऊपर का आप देखोगे तो कौन सा मेथड है, डॉट मेथड। सेकेंड वाला यानी फिगर 1.2 है कोरोप्लेथ मेथड। सो पहले तो आपको डॉट मेथड अच्छे से देखना है, फिर आपको मूव करना है कोरोप्लेथ मेथड के लिए। कोरोप्लेथ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो कोरोप्लेथ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इन दिस मैप्स द डेटा रिगार्डिंग वेरियस जोग्राफिकल वेरिएबल्स इज शोन बाय शेड्स और टिंट्स ऑफ वेरियस कलर्स। ध्यान देना है, डॉट मेथड और कोरोप्लेथ मेथड का तरीका इज़ डिफरेंट। कोरोप्लेथ मेथड का जो मैप आपके सामने उसमें आप देख सकते हो ना, शेड्स का यूज़ किया है, कुछ जो रीजन को बताया है वो लाइट शेड में है, कुछ रीजन को डार्क शेड में रखा है। सो इसको ही बोलते हैं कोरोप्लेथ मेथड। अब कोरोप्लेथ में भी आप देखोगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताया है, राइट। तो हमको कैसे पता चलेगा कहाँ का डेंसिटी ज़्यादा है, इंडेक्स अगर आप देखोगे अगेन सेम चीज़, इंडेक्स में जहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है उसके शेड्स को बहुत डार्क कलर में रखा है, जहाँ का डेंसिटी बहुत कम है उस शेड्स को लाइटर करते चले गए हैं। और यही इन्फॉर्मेशन यहाँ रीडिंग में भी दिया है जो आप लोगों को देखना है। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे वी विल सी बोथ द 2 टाइप्स ऑफ मैप्स, डॉट मेथड्स एंड कोरोप्लेथ मेथड्स। और ये जो अलग अलग तरीके से मैप्स हम प्रेजेंट करते हैं यानी डॉट मेथड, कोरोप्लेथ मेथड, इसको थीमेटिक मैप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब लास्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अगर आप कोरोप्लेथ मेथड में देखेंगे तो उसको ब्लैक एंड वाइट पैटर्न्स भी बोलते हैं। जो टिंट दिया है ना, टिंट ऑफ द सेम कलर, यानी वही जो डार्क कलर है देन लाइट कलर है। सो पैटर्न्स की बात करें तो ये जो पैटर्न्स वाला पार्ट दिया है ये एक्चुअली में आइसोप्लेथ मेथड में है, जिसको अभी हम लोग इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर इज़ वेरी स्मॉल एंड ईजी, सो वी विल वाइंड अप द चैप्टर। चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, ये 3 जो अलग अलग मेथड्स ऑफ मैप दिखाए, यानी डॉट मेथड, कोरोप्लेथ मेथड, देन आइसोप्लेथ मेथड। तो आइसोप्लेथ मेथड में भी इफ़ यू विल सी सेम इन्फॉर्मेशन है अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओनली, खाली तरीका इज़ डिफरेंट। जैसे यहाँ पर वी हैव सीन इन कोरोप्लेथ हमने क्या यूज़ किया है, शेड्स एंड टिंट्स, यानी डार्क कलर लाइट कलर में बताया है पॉपुलेशन के डेंसिटी को। सेम इन्फॉर्मेशन हमने आइसोप्लेथ मेथड में भी बताया, लेकिन इसका तरीका, मेथड वॉज डिफरेंट। मेथड क्या है इसका देख सकते हो ना स्टूडेंट्स, ब्लैक एंड वाइट पैटर्न्स का यूज़ किया है। यानी यहाँ पर भी सेम चीज़ें, अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई चीज़ बताना है तो हमने उस पैटर्न को डार्कर कर दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो उस पैटर्न को लाइटर कर दिया है। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन सेम है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट का है, अमरावती के अलग अलग रीजन्स है। इंडेक्स में क्लियर बताया है जहाँ पर डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में ज़्यादा लोग है सेटल डाउन, वहाँ पे हमने ब्लैक एंड वाइट के पैटर्न को और डार्कर कर दिया है। इंडेक्स में देख रहे हो मोर देन 400, फिर लेस देन 100 में देखो सबसे शेड के कलर को कम किया है, वाइट एंड ब्लैक पैटर्न्स को हमने डिक्रीज कर दिया। तो ये तो 2 था, डॉट मेथड, आइसोप्लेथ मेथड, एंड तीसरा इज सेकेंड वॉज कोरोप्लेथ मेथड एंड थर्ड इज आइसोप्लेथ मेथड। अब अगर आप पेज टर्न करोगे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे देखोगे
तो आइसोप्लेथ मेथड का यूज़ किया है, उसका सेकेंड फॉर्म अमरावती डिस्ट्रिक्ट को ही हमने एग्जाम्पल में लिया, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी नहीं बताना है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमने दिया है एवरेज एनुअल रेनफॉल जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग रीजन में होते हैं। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पर अगेन सेम इंडेक्स देखो आप, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ के शेड्स को एकदम डार्कर किया है, और जहाँ पे ऑफ रेनफॉल यानी मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली साल भर में सबसे कम होता है उसको हमने 800 रखा है। सो इस इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स आपको किस पे कंसंट्रेट करना है, मैप पर। मैप पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर एनुअल रेनफॉल इक्वल था उस लाइंस को हमने जॉइन कर दिया है। ये जो जॉइनिंग ऑफ लाइंस होता है ना, इससे हमको पता चलता है कि दोनों रीजन में सेम एवरेज रेनफॉल होते हैं। देख सकते हो आप 1300 इस तरफ था मैप के सबसे टॉप पे नॉर्थ साइड, फिर अगेन राइट साइड में 1300। तो जहाँ पर हमें सेम एवरेज रेनफॉल मिलता है हम उस लाइन को जॉइन करते हैं, तो इस तरह के कर्व लाइंस क्रिएट हो जाते हैं मैप पर। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर को आपने पूरा गो थ्रू करना है। अब पेज नंबर 6 पे देखोगे तो फील्ड विजिट के प्रिपरेशन के बारे में बताया है और एक नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है। अगेन इंडेक्स में दिया है अलग अलग कलर्स में इंफॉर्मेशन कि जहाँ पर माउंटेन्स के बारे में बताया, माउंटेन्स जो वेरी हाई माउंटेन्स है उसके कलर को बताया, हाई माउंटेन्स के मॉडरेट के लिए येलो कलर, जो पिक वाले माउंटेन्स है यानी जिनका पिक ट्रायंगल शेप टॉप पे दिखता है वो पिक्स कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में बताया है, घाट कहाँ पर है, रिवर कहाँ पर है, लेक्स, अलग अलग तालुकास, डिस्ट्रिक्ट्स, वो सब इंफॉर्मेशन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में दिया है। और फील्ड विजिट चैप्टर आप सब जानते हैं। फील्ड विजिट यानी कहीं पर हम फील्ड में जा रहे हैं कोई पर्पस की वजह से, जैसे हम फील्ड विजिट कर रहे हैं कोई इंडस्ट्री में, तो वहाँ हम क्या करेंगे, अपने साथ कैमरास, पेन, नोटबुक, हमारे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर जाएंगे ताकि हम नोट डाउन कर सके, रिकॉर्ड बना सके, कैमरा में सारे रिकॉर्डिंग्स कर सके, ताकि उसके ऊपर हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर सके। वही होता है सब कुछ फील्ड विजिट के बारे में। यहाँ पर भी आप एज अ होमवर्क आपको देखना है फील्ड विजिट प्रिपरेशंस में क्या दिया है और फील्ड विजिट करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, यानी क्या क्या अवेयर होकर हमको जाना है, बिना किसी परमिशन के कहीं पर भी नहीं चले जाना है। हमारे साथ जो गार्जियन टीचर्स आए हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अपने साथ हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स रखना है। किसी को इंजरी कुछ हो गया तो हमारे पास प्रिपरेशन होना चाहिए। फिर इसी के बेस पे वी विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट राइटिंग जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं स्कूल या कहीं पर प्रेजेंटेशन बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप फर्स्ट चैप्टर आपको काफ़ी इजी लगा हो। ये चैप्टर को एज ए होमवर्क आपको पूरा गो थ्रू करना है, मैथ्स देखना है। कोई डाउट रहेगा देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट, देन यू कैन रिवाइज अगेन द चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर एंडोजेनेटिक्स। थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम एंड प्लीज